अरे श्रिया, तू आने से पहले बता तो देती। और दामाद जी कहाँ हैं? बच्चे भी नहीं आए? मम्मी सब कुछ यही खड़े खड़े पूछ लोगी क्या? अब अंदर तो जाने दो मुझे। मम्मी आप मुझे एक बात बताओ, अपनी लाडली बेटी का इस तरीके से कौन स्वागत करता है? मुझे तो लगा आप मुझे देखकर बहुत खुश हो जाओगे और खुशी से मुझे गले से लगा लोगे, पर आपका तो उल्टा ही है। अरे मैंने तो आपकी जैसी पहली माँ ऐसी देखी है जो बेटी के घर आने पर खुश होने की बजाय परेशान हो जाती है। एक चीज़ बताओ मम्मी मुझे, हर बार क्या राहुल और बच्चों का साथ में आना ज़रूरी होता है? मैं अकेले नहीं आ सकती हूँ क्या? मेरा खुद का घर नहीं है क्या ये? खैर छोड़ो ये सब बातें, भाभी को बुलाओ ना। भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ ना। तेरी भाभी घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है, इसीलिए मैं ही खाना बना रही हूँ। ओह, तो आपकी बहू बाहर गई है। सही है भाई, आपकी बहू के भी अलग ही ठाट बाट है। ऐसी सास ना किस्मत वालों को ही मिलती है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि जब बहू घर से बाहर जाए या अपने मायके जाए तो बहू के पीछे से सारा घर संभाल ले, बच्चों को संभाल ले, खाना पीना बना ले। और एक वहाँ मेरी सास है, मुझे तो एक गिलास पानी तक ना दे वो। प्यार और इज्जत पाने के लिए ना प्यार और इज्जत देनी होती है, तब जाके हमें वो वापस मिलती है। और ससुराल में इतनी आसानी से जगह नहीं बनती, बड़ी मुश्किलों से जगह बनती है। तुम कह रही हो कि तुम्हारी सास ने कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। तुमने अपनी सास को कितना एक गिलास पानी दिया? तुम अपने ससुराल में रही कितना हो बेटा, ये बताओ। तुम्हारा जब मन किया बैग उठाया मायके चली आती हो। बेटा, एक ही शहर में ससुराल और मायके होने का ये मतलब नहीं है कि तुम जब चाहे मुंह उठाए मायके आ जाओ। पता है तुम्हें, बेटियां ना इज्जत से अपने मायके में आए, खुशी से अपने मायके में आए ना, वही अच्छा लगता है। अगर बिना बुलाए बेटियां घर आती हैं ना तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। और तो मेरी बहू की बराबरी कर रही है। हाँ, जब तक उसके मायके वाले उसे बुलाते नहीं है ना, वो अपने घर नहीं जाती और ना ही उनकी बातों में इंटरफेयर करती है। जब तक मेरी बहू घर पर रहती है ना, मुझे एक भी काम नहीं करने देती। और जो मैं आज खाना बना रही हूँ ना, ये मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ, उसने नहीं बोला मुझे। एक माँ से ज़्यादा अपनी बेटी को कोई नहीं समझ सकता, और मैं तुमको अच्छी तरह से समझती हूँ। तेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, पर तू ही उनके साथ निभाना नहीं चाहती। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है बेटा। मायके में तुम अपनी मर्जी चला सकते हो, पर ससुराल में ऐसा नहीं चलता। पहले वहाँ सबके दिलों को जीतना होता है, इज्जत कमानी होती है, तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। पर तुम्हारा क्या है, तुम तो कोई जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहती। तुम जब चाहे मायके उठ के आ जाती हो। हैं? जब तुम्हारा ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं तो तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे पसंद होगा तुम्हारा ये व्यवहार? और तुम बात करती हो मेरी बहू की कि उसके तो बहुत ठाट बाट है। वो ना ससुराल से रोज रोज लड़के ना मायके नहीं चली जाती, और शायद इसीलिए उसकी मायके में भी इज्जत है और ससुराल में भी इज्जत है। अरे दीदी, आप घर पे आई भी हो, आपने बताया नहीं आने से पहले? नहीं भाई, वो मैं तो ऐसे ही आ गई थी और मम्मी ने बताया कि भाभी भी बाहर गई हुई हैं और मैं तो बस जा ही रही थी। वो मेरे ससुराल से फ़ोन आ गया है कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। दीदी थोड़े दिन रुक के जाओ ना, इतनी जल्दी भी क्या है वापस जाने की? जाने दे बेटा इसे, अपने घर जाएगी, अपने घर को संभालेगी और फिर आएगी। और वैसे भी तेरी भाभी कौन सा बिना बुलाए मैके जाती है? मम्मी, लगता है आपने ना दीदी को सब कुछ समझा दिया है आज अच्छे से। हाँ बेटा, समझा तो दिया। समझ जाएगी तो अपना घर बसा लेगी, नहीं समझेगी तो भगवान ही मालिक है।